बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी। और मैं हूं इकरार आयाज। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे ज़ैनुल हसन भी। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे, कुछ बात करेंगे मौसम की। कराची में मानसून के नए स्पेल की एंट्री हुई। मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, नाज़िमाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। महकमे मौसमियात के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश कायदाबाद में 52 मिलीमीटर रिकॉर्ड, गुलशन हदीद में 40 मिलीमीटर, नॉर्थ कराची में 29, नाज़िमाबाद में 26, सुरजान में 25 और सदर में 13, PF बेस में 12 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। कई इलाकों में पानी जमा हो गया, सड़कों पर भी पानी जमा, शहरियों को मुश्किलात का सामना। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा GNN बुरहान मुस्तफ़ा से। जी बिल्कुल, कराची में रात और सुबह में तेज और दरमियानी दर्जे की बारिश के बाद शहर की बेशतर शाहराहों पर जो है वो पानी इस वक्त जमा है। मैं इस वक्त नॉर्थ नाज़िमाबाद KDA चौरंगी पर मौजूद हूँ, जहाँ पर पानी जो है वो इस वक्त जमा है। मेरे कैमरामैन मुर्तज़ा अगर आपको दिखा सके कि ये हैदरी से KDA और KDA से नाज़िमाबाद जाने वाली सड़क है, जहाँ पर गड्ढे भी पड़ चुके हैं और पानी जो है वो इस वक्त यहाँ पर जमा है। इंतजामिया की जानिब से जो है वो सफाई के जो निज़ाम है वो किया जा रहा है, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से दोपहर में भी तेज और गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से पहले पेश गोई की गई थी कि शहरी जो है वो एहतियाती तदाबीर अपनाएं और आज भी सुबह सवेरे शहर के मुख्तलिफ मकामात पर हल्की और तेज़ बारिश हुई, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से ये पहले बताया गया था कि 30 सितंबर तक जो है वो बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। आज भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जो है वो जारी रहने का इम्कान है। जी, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। सिंध के अजला, हैदराबाद, दादू, नवाबशाह में बादल खुलकर बरसे। थरपारकर और उमरकोट में 200 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सिंध में शदीद बारिशों के बायस रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। पंजाब, KP और बलोचिस्तान में भी बादलों की घन गरज है। बारिशों से फीडर स्ट्रिप, थरपारकर में दर्जनों मवेशी हलाक हुए। महकमा मौसमियात ने अंदरूनी सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों की पेश गोई की है। बादोबारा का ये सिलसिला 31 अगस्त तक जारी रहेगा। मुल्क में ताकतवर स्पेल मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी। सिंध के अजला, हैदराबाद, नवाबशाह, बदीन में बादल खुलकर बरसे। थरपारकर और उमरकोट में जलकर 200 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सिंध में शदीद बारिशों के बायस रेन इमरजेंसी का निफाज। जफराबाद, मरीज, चकवाल, जेहलम, शकरगढ़, कसूर समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। अटक, नौशहरा और अक्सई में बरसात। बलोचिस्तान के मकामात बदीन, हब में भी बादोबारा का सिलसिला जारी है। जनूबी पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा है। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों के बिफरने का भी खतरा है। महकमे मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। बारिशों के बाद दरियाओं, डैम्स और बिराजेस में पानी की सतह बुलंद। तरबेला में पानी का बहाव 1,63,000, मंगला में पानी की आमद 18,000 से। दरियाए सिंध, दरियाए सवात, दरियाए काबुल में दरमियानी दर्जे का सैलाब है। PTI खैबर पख्तूनख्वा के इख्तलाफात में शिद्दत। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने 2 बड़े अहदेदारान को बरतरफ कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सदर PTI पेशावर रीजन आतिफ खान और ज़िला सदर पेशावर शेर अली अरबाब को ओहदों से हटा दिया। आतिफ खान की जगह अरबाब आसिम को PTI पेशावर रीजन का सदर मुकर्रर किया गया है। इरफान सलीम को PTI ज़िला पेशावर का सदर बना दिया गया। वज़ीर आला ने शहाब एडवोकेट को जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया। PTI खैबर पख्तूनख्वा के इख्तलाफात में शिद्दत। वज़ीर आला ने 2 बड़े ओहदेदारों को बरतरफ कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सदर PTI पेशावर रीजन आतिफ खान और जिला सदर पेशावर शेर अली अरबाब को ओहदों से हटा दिया। आतिफ खान की जगह अरबाब आसिम को PTI पेशावर रीजन का सदर मुकर्रर किया गया है। इरफान सलीम को PTI जिला पेशावर का सदर बना दिया गया। वज़ीर आला ने शहाब एडवोकेट को जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया है। आतिफ खान ने बरतरफ वज़ीर शकील खान के हक में बयान दिया था, जबकि शेर अली अरबाब ने वज़ीर आला पर एतमाद से मुताल्लिक इकरारनामे पर दस्तखत करने से इनकार किया था। उधर सूबाई काबीना में रद्दोबदल किया गया है। एहतशाम अली को मुशीर सेहत नामजद कर दिया गया। कासिम अली शाह से सेहत का कलमदान लेकर समाजी बहबूद का महकमा तफवीज किया गया है। पीर मुसव्विर गाजी मुआविन खसूसी बराए माहौलियाती तब्दीली नामजद। नेक मोहम्मद मुआविन खसूसी बराए रिलीफ नामजद। हुकूमती ज़राए के मुताबिक काबीना में मजीद अहम तब्दीलियों का भी इम्कान है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे उमर अयूब के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान पर इल्जामात का मामला है। इलेक्शन कमीशन का उमर अयूब के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई पर गौर। ज़राए के मुताबिक उमर अयूब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया
और तौहीन आमेज अल्फाज का इस्तेमाल किया। बानी PTI और फवाद चौधरी के खिलाफ पहले से ही तौहीन इलेक्शन कमीशन के केसेस ज़ेर समाअत हैं। घोटकी के इलाके रौंदी में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके मकामी सहाफ़ी बचल घनियों को कत्ल कर दिया है। सहाफ़ी घर के करीब अपने खेतों में गया था, डाकू फरार हो गए हैं। लाश ओबाड़ो अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का घोटकी में कच्चे के डाकों के हमले में सहाफ़ी को कत्ल करने पर नोटिस। IG सिंध को हिदायत करते हुए कहा कि शहीद सहाफ़ी मोहम्मद बचल गनियों के कातिलों को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके सजा दिलवाई जाए। हम आज़ादी सहाफ़त पर यकीन रखते हैं। कच्चे के डाकों के खिलाफ ऑपरेशन को मज़ीद मुअस्सर और तेज़ किया जाए। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास शुरू। इजलास में हालिया हमलों की रिपोर्ट काबीना में पेश की जाएगी। इजलास में हालिया हमलों से मुत्तल्लिक़ बात की जाएगी। इजलास में अहम एजेंडा आइटम्स की मंजूरी होगी। राइट साइजिंग कमेटी की सिफारिशात पेश की जाएंगी। किफ़ायतशारी और अखराजात से कमी से मुत्तल्लिक़ उमूर का जायजा लिया जाएगा। काबीना कमेटियों के फैसलों की तौसीक शामिल है। मुल्क की सियासी सूरत हाल भी इजलास में ज़ेर गौर आएगी। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत जारी है। तहरीक इंसाफ की जानिब से वकील उज़ैर भिंडारी दलाइल दे रहे हैं। अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शंस PTI के, जिसके ऊपर केस की समाअत जारी है। तहरीक इंसाफ की जानिब से वकील उज़ैर भिंडारी की जानिब से यहाँ पर पेश हुआ गया है। हमारे पास असल दस्तावेज़ात इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, ये वकील की जानिब से कहा गया है। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत शुरू हो गई है और तहरीक इंसाफ की जानिब से वकील उज़ैर भिंडारी अदालत में पेश हुए हैं और उनकी जानिब से अदालत को ये बताया गया है कि हमारे पास असल दस्तावेज़ात और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं है। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश क्रिकेट टीमों का आज इस्लामाबाद क्लब में ट्रेनिंग सेशन बारिश के बायस मनसूख कर दिया गया। दोनों टीमों के खिलाड़ी अब कल सुबह 11 बजे से 1 बजे तक रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेंगे। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं इस्लामाबाद से अपने नुमाइंदे इकरामुल्लाह जोइया से। इकरामुल्लाह जोइया, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश क्रिकेट टीमों का आज इस्लामाबाद क्लब में ट्रेनिंग सेशन होना था, वो बारिश के बाद मनसूख कर दिया गया है क्योंकि इस वक्त इस्लामाबाद में बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। जबकि दोनों टीमों के खिलाड़ी जो हैं वो कल सुबह 11 बजे से 1 बजे तक रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेंगे। आज बारिश के बायस जो है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो क्रिकेट टीमों का इस्लामाबाद क्लब में ट्रेनिंग होनी थी और ट्रेनिंग सेशन जो है उसको बारिश की वजह से मनसूख किया गया है और ये सेशन जो है वो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 1 बजे जो है वो खेला जाएगा, 11 से 1 बजे तक। बहुत शुक्रिया आपका इकरामुल्लाह। एक बार फिर से बात करेंगे मौसम की। तो इस्लामाबाद में वक्फे से कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। इस पर बात करते हैं सबीन शहबाज से। जी सबीन, बताइएगा कैसा है मौसम? बिल्कुल, इस्लामाबाद में मानसून के नए स्पेल की एंट्री जो है वो हो चुकी है। 26 से लेकर जो है ये सिलसिला मुल्क में दाखिल होना था और 27 तारीख को इस सिस्टम ने जो है वो इस्लामाबाद में एंट्री मारनी थी और गुज़िश्ता रात से ये देखा जा रहा है कि इस्लामाबाद में हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जो है वो वक्फे के साथ जारी है। बारिश से ना सिर्फ मौसम में जो है वो खुशगवार तब्दीली देखने में नज़र आई है बल्कि दर्जा हरारत में भी जो है वो वाज़िया कमी जो है वो देखी जा रही है। इसके अलावा गर्मी जो इस्लामाबाद में थी, हब्स और गर्मी थी, वो भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म होती हुई जो है और वो नज़र आ रही है। अगर मुल्क दूसरे हिस्सों की बात की जाए तो पंजाब, KP के बलोचिस्तान, कराची के ज़्यादातर इलाकों में आज जो है वो बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। शहरियों से मोहतात रहने की हिदायत है, लेकिन साथ ही साथ जो है वो शहरियों को ये भी कहा जा रहा है कि मौसम एंजॉय ज़रूर करें, लेकिन जो है एहतियाती तदाबीर साथ साथ जो है वो अख्तियार करें। अगर इस्लामाबाद के इस वक्त के मौसम की बात की जाए तो इस वक्त भी जो है वो हल्की हल्की बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी महसूस हो रही है, लेकिन मौसम जो है वो इतना खुशगवार है कि सभी जो है वो उसको बेहतरीन तरीके से जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। तो बारिश का ये सिलसिला जो है ये 29 अगस्त तक मुल्क भर में जो है वो जारी रहेगा। जी, लाहौर में ठंडी हवा ने मौसम खुशगवार बना दिया है। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई की है। आइंदा 24 घंटों में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे जुल्करनैन राना से।
गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश से मौसम जो है वो खुशगवार हो गया है और इस वक्त भी हल्की ठंडी हवा चल रही है, जिसकी वजह से मौसम में सर्द तब्दीली जो है वो महसूस की जा सकती है। महकमा मौसमियात ने मज़ीद बारिशों की भी पेशीन गोई की है। इस वक्त भी लाहौर में गहरे बादल जो हैं वो मौजूद हैं और आज वक्फे से बारिश का इम्कान जो है वो बताया गया है। आइंदा 24 घंटों में जो कम से कम दर्जा हरारत है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा सकता है, जबकि हवा में जो नमी का तनासुब है वो 55% रहने का जो है वो इम्कान है। इस हवाले से शहरियों के भी चेहरे जो है वो खिल उठे हैं, क्योंकि मौसम जो है वो खासा खुशगवार है। जो हब्स है वो बिल्कुल भी महसूस नहीं होती और हवा चलने से जो है वो हब्स का जोर भी जो है वो टूट चुका है। जी, और यहाँ पर अहम खबर शामिल करते हुए आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अजहर मशवानी के लापता भाइयों की बाजियाबी की केस की समाअत। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया, एक लापता कारकुन वापस आ गया, मुझे 2 से 3 दिन मजीद दें, बेहतर खबर आएगी। अदालत ने अजहर मशवानी के भाइयों की बाजियाबी के लिए वक्त मांगने की इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत 30 अगस्त तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI सेक्रेटेरिएट मुलाजिम फैज़ान के वापस आ जाने पर बाजियाबी की दरख्वास्त निपटा दी। अदालत ने नईम अहमद यासीन की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत भी जुमे तक मुलतवी कर दी। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा GNN इदरीस अब्बासी से। जी इदरीस, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, देखिए अजहर मशवानी के 2 लापता भाइयों की बाजियाबी से मुतालिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने जो है वो समाअत की है और बाबर अबान अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शुक्रिया कि एक मकबूल घर पहुंच गया है। उसके अलावा PTI सेक्रेटेरिएट के कुछ मुलाजमीन भी जो है वो घर पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि आज उम्मीद है कि अटॉर्नी जनरल को खुशखबरी सुनाएंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पहले केस दूसरे बेंच में था तो हमने यकीन दहानी करवाई थी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तमाम वसाइल बरूए कार लाते हुए जो है उनको इस्तेमाल किया जाए। एक लापता कारकुन जो है वो वापस आ गया है, थोड़ा सा वक्त दें, हम बाकी भी जो है वो हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल ने जो है अजहर मशवानी के लापता भाइयों से मुतल्लिक की बाजियाबी से मुतल्लिक 2-3 दिन का वक्त जो है वो मांगा है। मुझे 2-3 दिन मजीद जो है वो दे दें, बेहतर जो है वो खबर आएगी। कुछ और वक्त चाहिए होगा, हुकूमत अपना काम कर रही है, उम्मीद है कि मस्बत खबर आएगी। बाबर अबान ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने एक रिपोर्ट जमा करवाई थी सुप्रीम कोर्ट में। अटॉर्नी जनरल जैसे कह रहे हैं आज वैसे पहले भी जो है वो कह चुके हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वज़ीर आज़म के इल्म में भी मामला लाया गया है, इसके बाद एक लापता कारकुन वापस आ गया। मैं इसलिए कोई जोर नहीं दे रहा कि ना कोई हम जजमेंट जो है वो लेना चाह रहे हैं। इस अदालत की स्पिरिट है, हम उसके मुताबिक सब काम जो है वो हो रहा है। हम चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इस मामले को जुमे तक जो है वो रख लेते हैं। इस अदालत को बताया गया है कि लापता फैजान वापस आ गया है। अटॉर्नी जनरल ने मजीद वक्त मांगा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने बताया कि लापता शहरियों से मुतल्लिक मामला वज़ीर आज़म के सामने रखा गया है। अटॉर्नी जनरल की मजीद वक्त मांगने की इस्तदा को जो है वो मंजूर करते हैं। जो कारकुन वापस आ जी इदरीस, आपका बहुत शुक्रिया।